हेलो व्यूअर्स, आज हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो जैसे आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जो हमारे एससीआर डोजर मशीन है, हमने कुछ वीडियोस बनाए थे। वो वाला जो एससीआर डोजर मशीन था वो हम इंपोर्ट करते थे, पर ये जो एससीआर डोजर मशीन है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने खुद बनाया है। इसका जो प्रोडक्शन है यहीं पे हुआ है और सब कुछ डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट टेस्टिंग मशीन में हुआ है। तो आज हम इस टूल की अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से केबल मिलता है, क्या जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो डिवाइस है इसका जो एससीआर मशीन है उसमें क्या डिफरेंस है, कितना ज़्यादा एडवांस है पुराने वाले मशीनों से। उसके बाद आपको क्या क्या एसेसरीज मिलता है इस कंप्लीट किट में। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे कि क्या आपका जो मशीन हमने यहाँ पे डेवलप किया है उसमें क्या लेटेस्ट फीचर्स है, फिर आपको सर्विस सपोर्ट एक्सेट्रा ये कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। अभी चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज है, क्या क्या आपको मिलता है। तो यहाँ आप दो बॉक्स देख पा रहे हैं, एक में आपका आता है जो एससीआर डोजर मशीन है और एक में सारे एसेसरीज आते हैं। तो पहले डोजर मशीन को हम अनबॉक्स करते हैं। ये आपको एक ऑपरेशन मैनुअल मिलता है, इस टूल को कैसे यूज करना है। ये आपका मशीन है और जो पावर केबल है डिवाइस का। अब चलते हैं एसेसरीज वाले बॉक्स पे और देखते हैं क्या क्या एसेसरीज है। तो अब हम देख लेते हैं कि एसेसरीज में आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है कि सारे जो केबल्स है, अलग अलग डोजर्स के जो केबल्स है वो आपको मिलता है कंप्लीट, चाहे BS4 हो या BS6 के जितने भी ब्रांड्स है सारे केबल्स आपको यहाँ पे मिलता है। एक्सटेंशन एक मिलता है और एक जो आपका एयर प्रेशर या फिर सोलेनॉइड वाल्व का एक्सटेंशन एक मिलता है। नेक्स्ट हो गया आपका एक मेजरिंग ट्यूब मिलता है, जो मेजर करते अगर आप डोजिंग टेस्ट करोगे, जो मेजरिंग ट्यूब एक मिलता है आपको इसमें। उसके बाद आ गया आपका एक आपको मिलता है डोजर का स्टैंड, डोजर रखने के लिए जो स्टैंड होता है, जो आपका जैसे इकोफिट का डोजर हो गया या फिर आप BS6 लेवल 2 का डोजर हो गया, उसको रखने के लिए एक स्टैंड आपका आता है इसमें। थर्ड कुछ आइटम हो गया यहाँ पे आपको मिलता है न्यूमेटिक पाइप। उसके बाद आता है आपको एक मिलता है डेल का कीबोर्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस है जो मैं बताऊंगा जिसमें कीबोर्ड का भी जरूरत हो सकता है। तो एक कीबोर्ड आपको मिलता है। उसके बाद हो गया मिलता है आपको एक डेल का माउस, क्योंकि टच स्क्रीन तो ऑलरेडी है ही है, उसके अलावा इसमें USB पोर्ट भी है, आप माउस भी यूज कर सकते हो। कुछ कनेक्टर्स का आपको मिलता है, अगर जैसे आपका साइज अलग होता है न्यूमेटिक पाइप का या फिर डोजर्स के आउटलेट या इनलेट में, तो उसके लिए कनेक्टर्स कुछ मिलता है आपको। एंड हो गया आपका एक FRL मतलब जो आप एयर प्रेशर सप्लाई करोगे, डोजर को सप्लाई होना, तो कुछ डोजर्स में एयर प्रेशर जरूरी है, तो उसके लिए FRL जो आपका जो एयर प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमें 6 बार चाहिए होता है तो आपको एक FRL भी मिलता है यहाँ पे। और जो मेन चीज है जो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं वो है ऑपरेशन मैनुअल। जो ऑपरेशन मैनुअल आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसीड्यूर लिखा रहता है कि कैसे आपको डोजिंग करना है या फिर कैसे आप कंपोनेंट टेस्ट करोगे। इसका जो टच स्क्रीन है, इसमें अगर कोई इश्यू हो गया, जो स्क्रीन कैलिब्रेशन करते हैं वो कैसे करना है। उसके बाद ये जितने भी हम एसेसरीज दे रहे हैं उसमें कौन कौन से एसेसरीज है या कौन कौन से एसेसरीज हम यहाँ पे आपको मिलेगा, वो कौन कौन के केबल्स है, किस केबल का कौन सा नाम है, सारा आपको इस ऑपरेशन मैनुअल में मिलेगा। तो इस ऑपरेशन मैनुअल हर किट के साथ इंक्लूडेड है, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल कुछ डोजर्स, एसेसरीज, कैसे फंक्शन करना है, कैसे अलग अलग सेंसर टेस्ट करना है, आप ये जो डिवाइस कनेक्ट करोगे कैसे कनेक्ट करना है, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, सब कुछ आपका इस ऑपरेशन मैनुअल में रहेगा। तो ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि
जब आप यूज़ करोगे इसको बहुत सारे मेजर्स लेने होते हैं क्योंकि लोग लेते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके डिवाइस में इशू आ सकता है। तो कंप्लीट यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है मैनुअल के द्वारा। तो अनबॉक्सिंग के बाद अब हम अपने जो मशीन है उसका ओवरव्यू करते हैं। तो आपने तो देख लिया है होगा कि सारा पार्ट्स कौन कौन से आपको एक्सेसरीज मिलता है, क्या क्या केबल्स आपको मिलता है। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले जो आपको 7 इंच का एक टच स्क्रीन मिलता है, ठीक है। उसके अलावा हो गया आपको जब आप घुमाते हो यहाँ आपको मिलता है मेन हो गया इसका पावर, जो आपको पावर सप्लाई करना है। स्विच हो गया ऑन ऑफ करने का। अब ये जो डोजर अलग दूसरे वाले डोजर से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तो यूएसबी पोर्ट हो गया जिसमें आप माउस और कीबोर्ड या फिर पेन ड्राइव वगैरह आप लगा सकते हो। पेन ड्राइव लगाना रिकमेंडेड नहीं है, पर अगर कभी इमरजेंसी हुआ कुछ काम के लिए आप कर सकते हो। अब तीसरा चीज़ जो इसमें हमने नया इंटीग्रेट किया वो है HDMI पोर्ट। मतलब कुछ जैसे वर्कशॉप में होते हैं लोग जो स्क्रीन से 7 इंच का आता है, आपको थोड़ा दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, HDMI के थ्रू अपने मॉनिटर भी लगा सकते हो। तो आप जो स्क्रीन है आप यहाँ पे आपको और भी क्लियरली विजिबल होगा। और उसके अलावा जो लास्ट पोर्ट है वो है आपका जो डोजर्स में अलग अलग कम्युनिकेशन जो हमने वायर्स दिखाया, जो आपको अलग अलग केबल्स मिलेंगे, उसका जो पोर्ट्स है वो लग जाएंगे अलग अलग आपके डोजर्स में। और यहाँ आपको मिलता है जो सीरियल नंबर वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सेट्रा, ये आपको यहाँ पे रिसीव जो आपका स्टिकर है वहाँ पे आपको मिलता है। अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं या फिर ऑन करते हैं और देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या अलग है दूसरे सॉफ्टवेयर से, और हमें कौन कौन सी डोजर्स या फिर कौन कौन सी सेंसर टेस्टर, फिर यहाँ पे क्या स्पेशल है इस डिवाइस में कि आप जो अलग डोजर से उस पर इसको अलग बनाता है। अब मशीन को हम लोग ऑन करते हैं और देखते हैं इस सॉफ्टवेयर में क्या अलग है, इसका OS वर्जन क्या है एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने जो डिवाइस है मॉनिटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो आप चाहे तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको मॉनिटर लगा के यूज़ करना है तो फिर और इजी हो जाएगा आपको। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि कंप्लीट स्क्रीन आपको आपका आ रहा है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो गया। ये आपका जो इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का, जो हमारा डोजिंग आपको करना है, मतलब डोजिंग टेस्ट करना है या फिर आपको अलग अलग डोजेस टेस्ट करना है, जो मेन आपका SCR का सॉफ्टवेयर है इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास टच स्क्रीन का भी ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो मैं टच स्क्रीन से भी यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं माउस से भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जो जैसा आपको कंफर्टेबल होगा आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोजर्स के कौन कौन से ऑप्शन इसमें आते हैं। तो मैं ये जो ऑप्शन है यूडिया पंप वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो ब्रांड है डोजर्स का वो आ रहा है। जैसे बॉस के अलग अलग डोजर्स हो गया, नेक्स्ट में क्लिक करूँगा कमिंस के अलग अलग डोजर्स हो गया, उसके बाद क्लिक करूँगा टेनेको के अलग अलग डोजर्स हो गया, फिर एल्बोनेयर के, एमीटेक, और जो डिफरेंट है जितने टाइप ऑफ डोजर्स है आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप 1 बाय 1 जो भी जैसे भी डोजर्स आपके पास आता है आप चेक कर सकते हो, या फिर उसमें जो भी फॉल्ट है आप जो लास्ट वाले हमारे जो ओल्ड वर्जन वाला डोजर है जैसा टेस्ट करते थे वैसे सेम इससे भी आप टेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें अलग क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। सेम इसमें देखिएगा सेंसर टेस्ट का भी ऑप्शन है, जैसे नॉक सेंसर टेस्ट करना, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का, टेम्परेचर और लेवल सेंसर टेस्ट करना, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर टेस्ट करना। तो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो उसके अलावा यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे तो नॉर्मल सेटिंग्स जो है इस डिवाइस का नॉर्मल सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, जो इसमें क्या होता है, जैसे नए नए डोजर्स आपके मार्केट में आएंगे, अभी करेंटली जो डोजर्स है वो तो सब सारे अवेलेबल है। अब जो फ्यूचर में नया डोजर्स या कोई भी नया सेंसर मार्केट में आता है तो इसमें क्या है, आप ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन अपडेट के लिए आपको जो ये अपग्रेड वाला ऑप्शन है उसमें जाना होता है।
और अगर आपका कोई भी ऑनलाइन कोई भी अपडेट रहेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी क्या है इसके अंदर हमने क्या चेंज किया, इसके अंदर आपका वाईफाई डिवाइस इनबिल्ट है। मतलब क्या है, आपको अलग से कोई डोंगल वोंगल नहीं लगाना है। आप डायरेक्ट आपके पास जो नेट है आप ऑन करके यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है, आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट हमने इसमें वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करके रखा है। जैसे हम बैक करते हैं, मैं आपको एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ। मैं इसको सॉफ्टवेयर को क्लोज करता हूँ, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि वाईफाई जो भी है वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है। और सबसे इजी तरीका इसका ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट विंडोज़ वर्जन में चलता है। ये जो ओएस आप देख पा रहे हो ये विंडोज़ ओएस है। मतलब अगर कभी आपका सॉफ्टवेयर में इशू होता है या विंडोज़ में कभी इशू होता है तो आप खुद भी इसको विंडोज़ डलवा के आप खुद भी काम कर सकते हो सॉफ्टवेयर डलवा के। तो ये जो मशीन है हमने बहुत ही एडवांस और इजी कर दिया है कस्टमरों के लिए, ताकि कभी कभार क्या होता है अगर करप्ट हो जाए विंडोज़, जैसे दूसरे जो डोजर्स होते हैं उसमें अगर विंडोज़ या फिर उसका ओएस करप्ट हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें वापस ओएस डलवाने। लेकिन यहाँ पे हमने विंडोज़ ओएस कर दिया है इसका, ताकि कस्टमर अपने अगर कोई इशू आता है तो खुद ही रिजॉल्व कर पाए। अब हम एक बार वापस सॉफ्टवेयर में चलते हैं। सॉफ्टवेयर में चलने के बाद यहाँ आप देख पाएंगे कि अलग अलग डोजर्स, जैसे यूडिया पंप टेस्ट में मैं चलता हूँ, कोई भी डोजर्स आप ले लो, कमिंस हो गया, टेनेको हो गया, तो मैं कमिंस का एक डोजर ले लेता हूँ, कमिंस UL2, ओके करता हूँ। यहाँ आप देख पाएंगे कि दो ऑप्शंस आते हैं, जैसे फंक्शन टेस्ट और कंपोनेंट टेस्ट। सेम एज लास्ट डोजर सेम ऑप्शन आपको मिलेगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। आपको अलग अलग कंपोनेंट टेस्ट करना है, कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हो। आपको डोजिंग टेस्ट करना है, डोजिंग टेस्ट कर सकते हो। अगर कोई नया कस्टमर है जिनको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, तो फिर से मेरा वही रेकमेंड रहेगा कि ये जो ऑपरेशन मैनुअल हमने दिया है इसमें कंप्लीट आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको ये टूल कैसे कनेक्ट करना है। आपको अगर जैसे आप ये टेस्ट करते हो, जैसे आप नॉक सेंसर या फिर कोई सेंसर टेस्ट करते हो, या फिर आप जैसे ये डोजिंग टेस्ट करते हो या कंपोनेंट टेस्ट करते हो, तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इस मैनुअल में आपको मिलेगा। अगर कभी कभार क्या होता है ये टच स्क्रीन आप टाइप कर रहे हो काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है इसमें जैसे हर मशीनों में होता है कैलिब्रेशन आउट हो जाता है, तो आपको स्क्रीन में कैलिब्रेशन कैसे करना होता है वो भी इस मैनुअल में आपको इंस्ट्रक्टेड किया गया है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है, ये मैनुअल को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इस तरीके से कुछ आएगा, आपको दिख ही रहा होगा। जैसे भी कोई भी डोजर्स टेस्ट करना हो या फिर आपको कोई भी सेंसर टेस्ट करना हो, आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू इसका। अब इसमें क्या है, जैसे आपको कोई इशू आता है, फॉर एग्जांपल कोई दिक्कत हो रही है, कोई डोजर में आप काम कर रहे हो, वो डोजर काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है आप इसमें ऑनलाइन भी सपोर्ट ले सकते हो। इसमें सारे सॉफ्टवेयर जैसे नॉर्मली आप लैपटॉप में यूज़ करते हो, जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर या फिर हमारा कंपनी का अपना भी सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोहो असिस्ट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल रहेंगे। अगर कस्टमर को इशू भी होता है तो वो हमारे हेड ऑफिस में कांटेक्ट करके हेल्प भी ले सकते हैं वाई ऑनलाइन कनेक्ट करके। और इसमें जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन करना कैसा है, इनबिल्ट वाईफाई डिवाइस है, बस आपको इंटरनेट अपने से लगाना है और बस आप ऑनलाइन दे सकते हो। तो सारे सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, प्लस आपका क्या है ओएस वर्जन भी इसमें एडवांस हो गया है। हमने मॉनिटर का भी सुविधा इसमें दिया है, ताकि कुछ कस्टमर को इशू होता है छोटे स्क्रीन में देखने के लिए, इसलिए हमने स्क्रीन इसका एनलार्ज कर दिया ताकि लोग अपने हिसाब से मॉनिटर, टीवी या कुछ भी हो आप लगा सकते हैं।